हेलो एवरीवन, टेक्निकल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी गरीबी रेखा से यदि आप नीचे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का यदि अभी तक बेनिफिट्स नहीं लिए हैं, तो दोस्तों इस योजना का लाभ कैसे लेना है, दोस्तों सारा चीज़ आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और दोस्तों इसका बेनिफिट्स कौन कौन ले पाएगा, दोस्तों सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में, दोस्तों कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दोस्तों सबसे पहले जो लाभार्थी है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, लेबर कार्ड होना चाहिए, उसका पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और दोस्तों जहाँ पे आप आवास बनाइएगा, दोस्तों जहाँ आप नया घर बनाइएगा, दोस्तों वहाँ का दोस्तों ज़मीन का वो पूरा कागजात चाहिए। दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को आवेदन करने के। दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट का। दोस्तों सबसे पहले जो लाभार्थी है उसका 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 60 साल से प्लस नीचे होना चाहिए। दोस्तों इतना उम्र उसका होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट्स लेने के लिए। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों ऑनलाइन से अप्लाई नहीं होता है। दोस्तों इसका एक ही मेथड है ऑफलाइन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों इस फॉर्म को आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का कौन कौन बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। दोस्तों जिनके पास मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जिनके पास है, तो दोस्तों वो बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसका जो लिमिट है दोस्तों 50,000 से ज़्यादा है, तो दोस्तों वो भी बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य का सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। परिवार का गैर सरकारी उद्यम का पंजीकरण नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद परिवार का किसी भी सदस्य का आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और तो परिवार के किसी भी सदस्य का आय अधिकतम 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहिए। व्यवसाय कार नहीं होना चाहिए। स्वयं का रेफ्रिजरेटर नहीं होना चाहिए। स्वयं का लैंडलाइन फ़ोन नहीं होना चाहिए। 2.5 एकड़ से दोस्तों आपका भूमि नहीं होना चाहिए। दोस्तों जितने भी हम बताए हैं उसमें से यदि आपके पास कुछ इक्विपमेंट यदि आपके पास है तो इसका बेनिफिट्स आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना। देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को कैसे भरना है और कहाँ पे क्या क्या भरना है सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, और आपको कहाँ पे जाके जमा करना है, कैसे जमा करना और इसका लाभ कैसे लेना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा आपको फॉर्म को कहाँ पे क्या क्या भरना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करना है, सारा चीज़ आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन पत्र। ठीक है, आप इस तरह से आवेदन पत्र आप देख सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र का है, रूरल क्षेत्र का, ये अर्बन क्षेत्र का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ देख सकते हैं ग्राम पंचायत, जो भी आपका ग्राम पंचायत वो फिल कर देना है। आपका पंचायत समिति क्या है वो फिल कर देना है। ठीक है, आप कौन सा वर्ग में आते हैं, SC आते हैं, ST आते हैं, OBC आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं, जो भी आते हैं उसको सिंपल से यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो लाभार्थी, उस लाभार्थी का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फ़ोटो रहेगा उसमें यहाँ से साइन करते हुए अपना फ़ोटो में पूरा नीचे से ऊपर तक फोटो में चढ़ा के साइन कर देना है, उसको खुद से प्रमाणित कर देना है। ठीक है, जो लाभार्थी है यदि साइन करते हैं साइन करवा देना है। यदि अंगूठा मारता है तो यहाँ पे उसे अंगूठा भी इस तरह से दिलवा देना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो पंचायत समिति की ओर से यहाँ पे भरा जाएगा, आपको खुद से भरना नहीं है। आपको इस बॉक्स को यहाँ पे इस लाइन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आवेदिका का जो नाम है उस आवेदिका का नाम फिल करना है। जो आधार कार्ड में जो नाम है उसी तरह से उसको सेम फिल करना है। आवेदिका का जो पिता का नाम है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, या उसका जो पति का नाम है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद 2011 के जो सर्वे हुआ है उस सेक डेटा के अनुसार से जो आपका घर में जो राशन कार्ड होगा, उस राशन कार्ड में जो मुखिया होगा उस राशन कार्ड का मुखिया का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका मुखिया का क्या रिलेशन लगता है उस यहाँ पे रिलेशन को लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाएगा 2011 का जो सेक डेटा है उसके अंतर्गत में दोस्तों यदि आपके पास 3 नंबर है तो वो फिल कर दीजिएगा, और दोस्तों नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो आधार का जो कार्ड है, आपका आधार कार्ड का जो संख्या है 12 डिजिट का वो फिल कर देना है। उसके बाद जो भी आपका जॉब कार्ड है, लेबर कार्ड, उस नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है D नंबर में देख सकते हैं SBM, दोस्तों जो भारत सरकार की ओर से दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन
मिशन के अंतर्गत में दोस्तों जो भी आपका शौचालय यदि बना है तो उस आईडी नंबर को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। भामाशाह कार्ड यदि नंबर है तो वो भी फिल कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में पूछा जा रहा है आवेदिका का जो सेक डेटा के अनुसार से जो विक्रेता क्रमांक संख्या है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और 6 नंबर में पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आवेदिका है, यदि आवेदिका विकलांग है, दिव्यांग है तो यहाँ पे लिख देना है विकलांग है, और उसका जो विकलांग सर्टिफिकेट है उसको भी उस डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उसको भी जेरॉक्स करा करके उसको भी अटैच कर देना है, ठीक है। इसके 7 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है जो लाभार्थी है, लाभार्थी कहाँ पे रहता है, मोहल्ला में रहता है, ठाणी में रहता है, मगरा में रहता है, यदि आप जिसमें रहता है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, इस कॉलम में। इसके जस्ट नीचे पूछा जा रहा है 8 नंबर में देख सकते हैं ग्राम, जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड में उस एड्रेस को फिल कर देना है, ग्राम लिख देना है, जो भी आपका ग्राम पंचायत वो फिल कर देना है, पोस्ट ऑफिस को फिल कर देना है, पुलिस स्टेशन को फिल कर देना है, जो भी आपका जिला है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का जो मोबाइल नंबर है, यदि लाभार्थी है उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यदि लाभार्थी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, यदि उसके अड़ोस पड़ोस में यदि उसके रिश्तेदार का यदि नंबर है या यदि उसके घर के अगल बगल में किसी का है तो उसको नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों जहाँ पे लाभार्थी घर बनाएगा उस लाभार्थी जहाँ घर बनाएगा उस पट्टाधारी का नाम क्या है उस नाम को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी पट्टाधारी का जो जमीन का ब्यौरा है सारा ब्यौरा यहाँ पे इस बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे 12वां नंबर में दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका ज़मीन है, ज़मीन क्या नहीं होना चाहिए, चरगाहा ज़मीन नहीं होना चाहिए, जोड़हाट नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद राजकीय अतिक्रमण भूमि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ज़मीन यदि रहेगा तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों वो आपको फॉर्म को यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो खुद निजी ज़मीन है उस निजी ज़मीन को ही आपको दे दीजिएगा। यदि आपके कच्चा मकान है तो कच्चा मकान का जो भी डिटेल्स है वो डिटेल को भी फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं जो 13 नंबर में पूछा जा रहा है, 30 नंबर में जो भी आपका बैंक का डिटेल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी है यदि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना यदि आपका सेंक्शन हो जाता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में दोस्तों जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो जो लाभार्थी है उस लाभार्थी का ही उसका देना है बैंक अकाउंट, दूसरा का नहीं देना है, ठीक है। तो जो लाभार्थी है उसका यहाँ पे दे देना है जो भी उसका खाता संख्या और किस ब्रांच में है, किस शाखा है वो शाखा का नाम लिख दीजिएगा। उसका बैंक पासबुक में जो IFSC कोड होगा उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में पूछा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या क्या उस लाभार्थी के पास नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल, 2 पहिया 3 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 पहिया 4 पहिया कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए, यदि रहेगा तो आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, यहीं से फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो 50,000 से अधिक सीमा नहीं होना चाहिए। यदि 50,000 से अधिक सीमा होता है तो आपको भी बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी यदि आपके सदस्य में यदि कोई है, परिवार में यदि कोई है तो उस प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है नेक्स्ट में परिवार के गैर सरकारी उद्यमों या सरकार के साथ पंजीकरण नहीं होना चाहिए। यदि वार्ड सदस्य हो, मुखिया, पंचायत समिति, यदि ये सब का यदि कहीं आप रजिस्टर करवाए हैं तो सरकारी इलेक्शन वगैरह कुछ लड़े हैं तो इसका भी बेनिफिट्स आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं परिवार का जो 10,000 से ऊपर प्रति माह आपको मिलेगा, आपका जो आय आता है तो आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो व्यवसायिक कार है वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। यदि ये सब होगा आपके घरों में तो अभी आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। यदि आपके पास लैंडलाइन दोस्तों फ़ोन है तो भी आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका 2.5 एकड़ से सिंचित भूमि यदि है और सिंचित उपकरण है तो आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। और यदि आपके पास ज़मीन 5 एकड़ से अधिक है और आप साल में यदि 2 या 3 बार यदि आप फसल मौसम यदि उगाते हैं तो भी आपको इस
प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट्स आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप देख लीजिएगा। सब में दोस्तों यदि नहीं है तभी आप इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। यदि यहाँ है तो यहीं से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 15वीं नंबर में सबसे पहले पूछा जा रहा है दोस्तों, जो भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर में जो भी आपका लाभार्थी है उसका बैंक खाता का दोस्तों वो जो खाता है उसका जेरॉक्स कॉपी करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो भी उसका ज़मीन का दस्तावेज है वो उस कॉपी को यहाँ पे संकलन करना है, उसको अटैच करना है जेरॉक्स करा करके। यदि आपके पास मनरेगा कार्ड है, मनरेगा कार्ड का भी उसका जेरॉक्स कॉपी करा लेना है। ठीक है, यदि आप दिव्यांग है, विकलांग है, तो विकलांग सर्टिफिकेट भी उसको मेंशन कर सकते हैं, उसको भी अटैच करके दे सकते हैं। यदि विकलांग नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे जो राशन कार्ड यदि आपके पास है तो राशन कार्ड भी आप यहाँ से अटैच करके दे सकते हैं। यदि नहीं है राशन कार्ड तो छोड़ दीजिएगा, उसको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों उसके जस्ट नीचे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आवेदक है, जो लाभार्थी है, वो लाभार्थी का यहाँ पे साइन करा लेना है। यदि वो साइन करता है तो यहाँ पे साइन करा लेना है। यदि ठेपा मारता है, यदि अंगूठा मारता है तो यहाँ पे उसको अंगूठा निशान लगा लेना है। और उसके जस्ट नीचे जो आधार कार्ड में नाम है उस नाम को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो यदि साइन करती है जो लाभार्थी, उसका भी यहाँ पे आधार कार्ड में जो नाम है वो पूरा नाम को लिख देना है। ठीक है, इसके दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लेना है। सारा चीज़ आपको अच्छे से फॉर्म को पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों जो भी आपके पंचायत स्तर में दोस्तों जो ई मित्र होता है दोस्तों उसको वहाँ पे सबमिट कर देना है उस फॉर्म को। ठीक है, यदि आपको ई मित्र मालूम नहीं है तो जो आपका गांव के दोस्तों जो आपके पंचायत के प्रधान है या मुखिया है उसको भी दे सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों जो आपके गांव का जो पंचायत समिति है उसके पास भी दोस्तों इस फॉर्म को लगा करके जमा करा सकते हैं। ठीक है, यदि भी आपका ब्लॉक है वहां पर भी अपना ब्लॉक में जाकर के इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सारा चीज आपको जमा करा लेना है। जमा कराने के बाद दोस्तों तो यदि आप पंचायत में जमा करते हैं, ई मित्र के पास जमा करते हैं, तो वहां से दोस्तों आपको ब्लॉक में लेके जमा कर दिया जाएगा। जमा करने के बाद दोस्तों आपको ब्लॉक स्तर से एक अधिकारी और आपको पंचायत स्तर से अधिकारी आकर के दोस्तों आपके पास घर में आकर जांच किया जाएगा। यदि आपको जांच में यदि सही पाया जाता है, पाने के बाद दोस्तों जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सारा वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका जो कच्चा मकान है वहां पे लेकर के दोस्तों आपका जो लाभार्थी का है फोटो लिया जाएगा। लेने के बाद दोस्तों आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वहाँ पे दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको जियो टैग कर दिया जाएगा। ठीक है, जियो टैग करने के बाद दोस्तों फिर से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों जो वेबसाइट है वहाँ पे दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। और दोस्तों जैसे आप भारत सरकार की ओर से दोस्तों जैसे पैसा ट्रांसफर करेगा सभी लाभार्थियों का दोस्तों इस तरह से पहला किस्त दूसरा किस्त आपके कुछ ही महीनों में दोस्तों आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों पैसा जो है वो ट्रांसफर होकर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और ये सूचना आपको पंचायत स्तर से भी दिया जाएगा कि आपके खाते में पैसा आ गया है। ठीक है, और ये आप काम चालू कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट्स ले सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।